तो वेल डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक को हम लोग सीखेंगे। अर्थात हम लोग सीखेंगे कि किसी बहुपद का हम गुणनखंड कैसे करेंगे। गुणनखंड, देखिए गुणन का मतलब, गुना खंड का मतलब टुकड़ा, यानी इस बहुपद को गुना के रूप में दो खंड में, दो टुकड़ा में कैसे बांटें। तो वीडियो में बने रहें और आगे प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले देखिए, हम इस बहुपद को उतार लेंगे और इस बहुपद को हम px मान लेंगे। तो यहां मेरे पास बहुपद क्या है, x 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यहां पे देखिए इस बहुपद को px इसलिए माने कि p का मतलब होता है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद, और इस बहुपद में चरमान क्या है, x है, तो ब्रैकेट में x ले लिए। किसी भी बहुपद को आप px मान सकते हैं। अब इस बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर वाला पद को लिखना पड़ेगा। तो 6x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद x वाले पद को लिखेंगे, तो इसके आगे में माइनस है तो माइनस 7x, और अंत में कोई संख्या रहेगा तो उसको लिख लेंगे। देखिए इस बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हमें ये बीच वाले जो पद है इसको दो पदों में बांटना है। तो हम दो पदों में कैसे बांटेंगे, इस प्रोसेस को आप समझिए। देखिए यहाँ रफ कर रहे हैं। रफ में आपको क्या करना है, जो शुरू वाला संख्या है 6 और अंतिम वाला कितना -3, दोनों को आप गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर रहे हैं, -18 हुआ। ठीक, अब ये बीच वाला संख्या जो है 7x, इसको दो ऐसे पदों में हम तोड़ेंगे। इन दोनों पद को यदि गुना करें तो ये -18 आ जाना चाहिए। और ये -18 कहां से आया है, शुरू और अंतिम को गुना करके। और जोड़ेंगे या घटाएंगे इस दोनों को तो ये -7 आना चाहिए। इसको पता करने के लिए, इन दो संख्या को पता करने के लिए आप जो यहाँ गुना करके 18 लाया ना, इसी का गुणनखंड कर डालिए, तो हो जाएगा 2 से 3 3 3 1। अब हमें कितना संख्या चाहिए, दो संख्या। केवल कितना संख्या चाहिए आपको, केवल दो ही संख्या चाहिए। तो यहाँ कितना संख्या है, 3 संख्या, तो 2 का पेयर बनाइए। यदि हम इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों 3 को, तो 3 तिया 9, और एक संख्या कितना है 2। तो इसका मतलब 9 दूना 18, लेकिन माइनस में 18 लाना है और यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, ले लेंगे हम -9 + 2। देखिए 2 से 9 घटेगा तो बचेगा 7, यानी घटाने पर -7 आ रहा है, और गुना करेंगे तो -9 गुना 2 -18, यानी -9 गुना 2 18 आ रहा है, और जोड़ या घटा रहे हैं तो -7 आ रहा है, यानी हमें यही लेना पड़ेगा। तो पहला ले लेंगे 9, x वाला पद है तो x लगा लेंगे, और दूसरा 2 लेंगे +2, x वाला पद है तो x लगा देंगे, -3 है। देखिए ये 7x को दो पदों में बांटे, -9x + 7x, जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 7x -7x, जोड़ने पर -7x, -9 गुना 2 कितना, -9 दूना 18, -18 आ रहा है, गुना करने पर -18, जोड़ने या घटाने पर -7 आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं से हमें उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो दो संख्या है, इन दोनों से भी उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन निकालना पड़ेगा। आपको कॉमन निकालने के लिए यह पता करना पड़ेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 6 को भी भाग लगा देगा, 9 को भी भाग लगा देगा। तो 3 एक ऐसा संख्या है जो 6 को भी भाग लगा देगा, 9 को भी भाग लगा देगा। तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, और x स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 x है, और यहाँ x का मतलब केवल एक ही x है, तो यहाँ से एक x भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग 3x को कॉमन निकाल दिए। अब यदि हम यहाँ पे कितना लिखें कि गुना करने पर 6 आ जाए, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 3 दूना 6 आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ 2x में एक x को तो कॉमन निकाल लिए, एक ठो x बचेगा, फिर माइनस करेंगे। हम यहाँ पे कितना लिखें कि गुना करने पर 9 आए, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, और इस x को तो यहाँ कॉमन निकाल लिए ना, तो x यहाँ पे लिखेंगे नहीं। फिर हम देखेंगे क्या कोई ऐसा संख्या है जो 2 को भी भाग लगा देगा, 1 को भी भाग लगा देगा। तो वैसी संख्या कौन है, 1 है, यानी 1 से सभी संख्या भाग लग जाएगा, 1 2 भी लग जाएगा, 3 भी लग जाएगा।
तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखे कि गुना होकर के इतना आएगा, तो हम 2x ही लिखेंगे। जब भी एक कॉमन निकलता है तो सेम संख्या को लिख लेते हैं, 1 गुना 2x, यही 2 आ जाएगा, बीच में माइनस है, फिर यहाँ पे 3 देंगे तो 1 गुना 3 कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। सिंपल सा बात है। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम आ गया तो उस सेम वाला ब्रैकेट को लिख लेंगे, और दूसरा ब्रैकेट में यहाँ पहली संख्या को लेंगे और यहाँ दूसरी संख्या को लेंगे। तो इस प्रकार जो है ना, ये बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। आप इसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, एकदम आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे होता है आंसर।